बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस मज़मून का आगाज़ करने लगे हैं वो है इल्मुल तालीम, जिसको इंग्लिश ज़बान में एजुकेशन भी कहा जाता है। फ़र्स्ट ईयर में आप लोगों ने इसके बारे में इंट्रोडक्शन तो पढ़ा ही होगा, थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में नॉलेज होगा भी सही। बट ये है कि आज जो इसका हम बाब नंबर 1 शुरू करने लगे हैं उसका नाम है बरसगीर में मुसलमानों की तालीम। यानी फ़र्स्ट ईयर में तो हम लोग एजुकेशन के बारे में जो पढ़ा उसकी बुनियादी जितने भी कंसेप्ट थे वो सारे हमने पढ़े, ठीक है। उसके बाद इसमें भी तारुफ वगैरह है कि एजुकेशन क्या होती है, इल्मुल तालीम क्या होता है। लेकिन बरसगीर में मुसलमानों ने जो तालीम हासिल की वो कैसे हासिल की, किस तरह तालीम को फ़रोग़ दिया, वो सारा, और कौन कौन से हमारे माहिर तालीम जो थे वो इस काम में आगे थे, जिन्होंने तालीम को जो है वो फ़रोग़ दिया, किस तरह से फ़रोग़ दिया, क्या क्या उन्होंने काम सर अंजाम दिए ताकि तालीम जो है वो मुसलमानों के दरमियान जो है वो फैल सके। तालीम बेसिकली स्टार्ट जो है वो कहाँ से हुई है मुसलमानों की लाइफ में अगर देखा जाए तो, अगर स्टार्ट से ही हम लोग देखा जाए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला ने उनको इस दुनिया में भेजा तो सबसे पहले उनको इल्म देकर भेजा। किन चीज़ों के बारे में? अशिया के बारे में। अशिया के बारे में इल्म, यानी कि ये दरख्त है, ये पहाड़ है, ये ज़मीन है, ये सब कुछ, ये इल्म देकर भेजा कि उनके पता हो कि ये जो चीज़ वो इस्तेमाल कर रहे हैं या खा रहे हैं या देख रहे हैं इसका नाम क्या है। एक ये इल्म हो गया। फिर हो गया हिदायत का इल्म, जो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देकर दुनिया में भेजा। अब हिदायत का इल्म कौन सा होगा कि यानी चीज़ है तो सही सामने, लेकिन वो हलाल है या हराम खाने के लिए अगर देखा जाए तो उसमें उनको ये हिदायत दे दी जाएगी, ये इल्म दे दिया जाएगा कि अगर घोड़ा है, ठीक है, ये भी गोश्त वाला जानवर है लेकिन इसको खाया नहीं जाता, ये क्या है, हराम है हमारे लिए। इसके अलावा और हिदायत का इल्म क्या देना? सच्चाई, झूठ, इमानतदारी, दयानतदारी, इसके अलावा और भी जितने भी गुनाह हैं, ठीक है, हराम हलाल में अगर शराब की ले ली जाए एग्ज़ाम्पल तो ये सारा कुछ क्या है, इस बारे में इल्म देना, ये भी अल्लाह ताला ने दिया। तो ये कौन सा इल्म हो गया हमारे पास? हिदायत का इल्म। ये दो इल्म अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देकर भेजे, अशिया का इल्म और हिदायत का इल्म। तो इससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दुनिया की इब्तिदा ही जो है वो तालीम से हुई, ठीक है, तालीम हासिल करने से हुई। तो ये तो हो गया इसका मुख्तसर सा तारुफ। अब ये तालीम आगे बढ़ते बढ़ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आगे अपनी नस्ल में ये तालीमात जो हैं वो ट्रांसफ़र की, आगे नस्ल दर नस्ल जो है ये तालीमात बढ़ती गई। जहाँ पर कहीं सकाफ़ती मसला या कोई भी यानी लोग तालीमात से दूर होने लगे, जानवरों की तरह उनका बिहेवियर होने लगा, वो हलाल और हराम में फ़र्क करना भूल गए, तो उस दौरान अल्लाह ताला ने वहाँ पर अपने हिदायतकार भेज दिए, यानी कि अपने अम्बिया भेजे, रसूल भेजे, उनके साथ जो है किताबें उनके ऊपर नाजिल की, वही नाजिल की, जिससे क्या हुआ, फिर दोबारा लोगों के अंदर तालीम डाली गई, इल्म डाला गया हराम हलाल का और सही गलत का, ठीक है। फिर यही तालीमात आगे बढ़ते बढ़ते हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आ पहुँची। उन्होंने आके इन तालीमात का इख्तिताम किया, मुकम्मल किया इन तालीमात को। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली बार वही नाजिल हुई थी तो वो वही का पहला जो लफ्ज़ है वो भी क्या है? इक़रा। इक़रा का मतलब होता है पढ़। यानी यहाँ से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे दीन इस्लाम में तालीम की क्या अहमियत है, तालीम हासिल करने की क्या अहमियत है। हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो गोद से गोर तक, ठीक है, यानी माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। तो इस चीज़ को हमारे जितने भी सहाबा कराम थे उन्होंने जब देखा कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को इतना फॉलो करते हैं और अल्लाह ताला जो है वो इसी चीज़ का हुक्म देते हैं, तो ये चीज़ फैलती गई आगे। अब फैलती गई कैसे? फिर इब्तिदा कैसे हुई? पहला मदरसा जो कायम हुआ वो कोहे सुफ़ा पे, ठीक है, कोहे सुफ़ा एक यानी कि पहाड़ी थी सुफ़ा नाम की, जिस पर एक सहाबी थे हज़रत अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनका घर था। वहाँ पर पहला इस्लामी मदरसा जो है वो कायम हुआ। मदरसा